परिवारजनों की हालत जिनका देख सकते हैं रो रो के बुरी हालत हो रही है। बोलने की कहना है कि एक लौता पोता नाती घर से बाहर ही गया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं दक्ष की नानी और दादी को देख सकते हैं कि किस प्रकार से नानी और दादी का रो रो के बुरा हाल है। एक लौता पोता था, जो दुनिया में नहीं रहा। हम इसको लेकर ये देख रहे हैं बुढ़ापे में क्या बीत रही है इनके दिल पर, वो आप समझ सकते हैं। थाने में उनके सब आ रहे हैं, उनके कौन ना रहो। एक भी लड़के को उस दिन हम गए थे भाई, सुनो भाई, अरेस्टिंग की इंफॉर्मेशन आपने दी थी। उस दिन आप भी थे जब चौकी में गए, कैसे बिठा रखा था उसे। 302 के मुजरिम ऐसे बिठाए जाते हैं। नाबालिग जो लड़के होते हैं उनकी फादर की प्रेजेंस में सारी कार्रवाई होती है, इसलिए बिठा रखे थे। समझ रहे हो? आप अपनी कर लो, हम अपनी कर लेंगे। काम करो, हमसे एक एफिडेविट लो, हमसे एक एफिडेविट लो कि भाई इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और बिहार से आदमी आए थे, उन बिहारियों के नाम लिख के लाओ, बिहार के कहीं या कहीं बंगाल के, उनको लाओ और उनके एफिडेविट इन सब से लो। आपका साथ देंगे, हम टेंशन क्यों ले रहे हो। जो आदमी है उनको बचाओ और जो नहीं है उनको उनके नाम उनको बचाओ। जिन्होंने करा करेंगे, आएंगे, जिन्होंने करा ना वो भुगतेंगे। बस सीधी सी बात ये। आपका SHO सीधी आपकी चौकी में सब्जी और तरकारी बना रहा था उस दिन हम जब बैठे थे। SHO भाई साहब आपसे तो मिले थे हम शाम को, उस समय जब इसके लड़के को पकड़ के बिठा। मेरी बात सुनिए, आपका वहाँ कंप्यूटर पे आदमी काम कर रहा था, चंदन भाई था, ये भाई थे, हम सारे थे। वो कह रहा जी अभी रुक जाओ, मैं तफ्तीश में हूँ, अभी एक सब्जी बनाएंगे, उसमें नमक डालेंगे, मिर्ची डालेंगे। SHO आपके पुलिस सब्जी बना रही है, पुलिस तरकारी बना रही है, उसमें नमक डाल रही है, मसाला डाल रही है। हमारा बच्चा मर गया, तुम तरकारी बनाओ। आकाश मेरे पास शुरू से आ रहा, आकाश से पूछ लो भाई क्या बात है। शुरू से ही सारी चीजें इनको क्लियर करके चल रहा हूँ। और अभी भी मैंने अन्य में नाम रख रहे हो जो मेन आदमी है, बच्चों को तुम आगे कर लो। पकड़े जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप हमें नाम क्यों नहीं हो, जो हम शुरू से जिस बंदे का नाम बोल रहे हो वो मैं मानता हूँ, बंदे का नाम बोल रहे हो, उस बंदे का नाम ही क्यों नहीं। सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, जितने भी वहाँ पे शामिल थे इस वारदात में उनकी गिरफ्तारी हो जाए, उनकी गिरफ्तारी हो जाए। और आप हमें एक ही बात बोल रहे हो, हम लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं। आज देख लो क्या हो गया, हम भी फिर आपके साथ ही लग जाते हैं। हमें बंद कर दो चौकी थाने में और हमें भी मार दो, हमें भी मार दो सर, यही खत्म कर दो कहानी। एक ही आस थी, वो भी खत्म हो गई। एक ही आस थी, उसके वो भी खत्म हो गई। अब ये देखो ना सब, अब वो हिम्मत कहाँ तक रखे, कितने दिन हिम्मत रखे बताओ। आपको टाइम भी दिया, कल रात के भी आपके पास हाथ जोड़ने गए कि वो इतने बड़े कि वो यहाँ से प्लेन पकड़ के दुबई भाग गए, आपकी पकड़ में नहीं आ रहे क्या? वो इतने बड़े क्रिमिनल, फिर कैसे नहीं गिरफ्त हो रही उनकी? गिरफ्त क्यों नहीं हो रही सर? 16 नाम है, जल्दी हो जाए गिरफ्तारी। मेरी SHO साहब की 2 टीम और मेरी 1 टीम लगी हुई है। नहीं बैठाओगे कहाँ से गिरफ्तार होंगे? वो पकड़ोगे तो अभी तो पकड़ आएंगे हाथ में। आपको थोड़ी देर में आउटपुट आ जाएगा। जब तक आउटपुट नहीं आती हम डेड बॉडी नहीं उठाते, जब तक कर लो हम डेड बॉडी उठाए। मैं अपडेट ले लेता हूँ। एक बार बताओ, पता है इनको, सब पता है लड़का कहाँ है। ऐसा थोड़ा भाई साहब को रिश्तेदारी थोड़ी है, उनसे जो हो जाए रिश्तेदारी तो दिख रही है जी, जब सब पता पड़ा। ऐसा नहीं है। मतलब ये बात 12 दिन तो हो गए ना, देखो ना, जो जाएंगे गिरफ्तार हो जाएंगे। पहले दिन तो पहले दिन हो गए थे, 9 दिन में बाकी नहीं हुए, बाकी नहीं हो पाया ना। नहीं रात को भी बोला था वापस देने जा रहे हैं, लेकिन किसी का रिजल्ट सामने नहीं आया। एक भी बात रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक भी बाहर नहीं जाएगा, मगर पकड़ में नहीं आ रहे। हमारी दिक्कत ही हो रही है, हमारा बच्चा भी अब तो जा चुका अपने हाथ से, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। सब गिरफ्तारी हो जाएगी 100%। हम डेड बॉडी जब लेंगे गिरफ्तारी करवाओ। थोड़े चाहिए लाभ क्या नाम है, जब तक हमारे गरीब आदमी के
ये 2 दिन में ये काम होना चाहिए। जो अरेस्ट जो पकड़े हैं उन्होंने सबके नाम दिए हैं ना, तो अभी तक अब इसको सीआईए में डलवा दें। कौन सा सीआईए में चाहता है बता। जो आप जो तेरे को जो सीआईए जो तुझे फरीदाबाद में क्या उससे ऐसे जिन्होंने कहा यार अब तुम देखो जो अच्छी जगह क्या किसी में दुआ सीआईए में डलवा दो। भाई अगले को तो इंसाफ चाहिए, कैसे प्रशासन का काम है इंसाफ दिलाना। सीआईए में संतुष्ट हो गया हाँ सर, मैं संतुष्ट उससे हूँ जब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। चाहे आप केस कहीं भी दे दो, चाहे सीआईए में दो, अपने बात रखो, अपने बात रखो, हमें गिरफ्तार करो बस। आपको रास्ता तो डालना पड़ेगा ना। 2 कर लिया 2 और कौन कर लिए जी? सीआईए को 2 बस, सीधी सी बात है। टॉप मोस्ट हरियाणा का फरीदाबाद का नंबर 1 है जो है, तो मुझे मालूम है। तो सारी बातें पुलिस अपने पत्ते नहीं खोल सकती एकदम। आप अलग जाओ, आपको बता दें, बिल्कुल बता नहीं कह रहे मेरे से यही बोला है, तो मैं आपको बता वो कह रहा 3 लड़के थे तो डेली हम उनको भेजेंगे। क्या नाम है परिवार के 2 आदमी कहाँ रेड करी जा रही है? सारी अपडेट भाई को दे, अपने भाई को बोला क्या नाम है जिनको देनी है? नहीं भाई को नहीं, ये और इसका जीजा करेगा वो, तो बात नहीं भाई आप आ जाओ ना, बोलो हम तो खुलेआम भाई, हमारी कल हमारी होगी, हम कब मना करेंगे अंकल जी? हमें बताओ ना, आप आ जाओ। वो रिपोर्ट देगा डेली 2 आदमियों का कोई रिपोर्ट नहीं दे, एक बार दाह संस्कार हो गया ये सारे पीछे हट जाएंगे। बस अगली दे दी, सारे पीछे फिर ये कोई भी नहीं आएगा। हमें देख सके बहुत सारे केस थे भाई। उसका लड़का अरेस्ट हो गया। जो मेरी बात सुनो, एक लड़ाई 11 दिन से क्या किया इन्होंने? सरेआम 2 आदमियों के नाम इसने बोले हैं कि जिन्होंने लड़के इकट्ठे करे हैं, शिवम और दीक्षित, ठीक है। और वही स्टेटस डाल रहा है कि हम यारों के लिए ये करते हैं। हम वैसे बड़ी शर्म की बात है, बताओ ना क्या स्टेटस डाल रहा है और हम पकड़ नहीं। और आज हम आपकी बात कैसे मान हमारे रहे, हाथ चलो नहीं आ रहा? आज तक भी तो हम आपकी बात मान रहे थे, हमने क्या किया? आप क्या चाहते हो? बुलाओ प्रधान जी को। आ जाओ। एक इनके पापा को ले लो, इनके पापा को, इनके चाचा को ले लो। जो अपनी बात रखनी है और बाकी सब यही रहो, बाकी सब नहीं है। किसी का बच्चा गया नहीं, कोई भी बात हंसने नहीं थी इस गाड़ी। बाकी वही रहो, अरे सारे काम है। अरे एक बाइट कर ले इनके दर के। मनोज कहाँ है? परिवार वालों के साथ इस समय एसीपी अभिमन्यु गोयत बात करते हुए साफ दिख रहे हैं। फिलहाल मीडिया को दूर रहने से कहा, मीडिया को दूर रहने को बोला गया है। अभी परिवार वालों को एसीपी अभिमन्यु गोयत क्या जवाब दे रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि परिवार वालों से बात करने का पता लगेगा। फ़िलहाल इस समय स्थिति ज्यों की त्यों है। पूरा का पूरा बादशाह खान चौक इस समय जाम है। अगर आप मैं आपको दूर से दिखाऊं तो सामने देख पा रहे हैं पूरे सभी के सभी लोगों ने पूरा का पूरा जो के चौक है वो जाम कर रखा है। यहाँ से आवाजाही बिल्कुल बंद है और यहाँ बातचीत चल रही है पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की और परिजनों की। आप सामने देख पा रहे हैं। देखने वाली बात ये होती है कि अभिमन्यु जी किस प्रकार से परिजनों को संतुष्ट कर पाते हैं और क्या आश्वासन देकर इस जाम को खुलवाया जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर ज़रूर करिएगा। और आप सामने देख पा रहे हैं अभिमन्यु गोयत और परिवार के कम से कम 8 से 10 लोग हैं। और उसके अलावा सभी SHO मौके पर मौजूद हैं। SHO SP कोतवाली जय किशन जिन्हें अभी SHO NIT सौंपा गया है। और इसके अलावा राजेश बागड़ी जो सारण से ट्रांसफ़र होकर SDM नगर पहुँचे हैं। इसके अलावा WSHO पूर्व WSHO और मनीष कुमार पहुँचे हुए हैं। इस समय मनीष कुमार ACP हैं और बातचीत हो रही है। फ़िलहाल जो भी अपडेट होगी आपको देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करते रहें।
एसीपी और परिवार वालों के बीच में जो आला अधिकारी इसमें पहुंचे थे, मनीष कुमार और अभिमन्यु गोयत, जो एक बातचीत हो रही थी 8 से 10 परिवारजनों के बीच में, सार्वजनिक हो चुकी है। और देख पा रहे हैं कि परिजन और ज़्यादा जो है यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। भीड़ जो है जहाँ 10-15 लोगों की भीड़ थी, जिसमें से 10 से लोग परिवार के, 5 से 6 लोग पुलिस विभाग के, अब वो बढ़ चुके हैं। जैसे कि बताया कि नेता लोग भी यहाँ काफ़ी समय से आने जाना शुरू हो चुका है। इस समय पहले विधायक NIT 86 नीरज शर्मा के भाई यहाँ पहुँचे थे, और उसके बाद नगेंद्र भड़ानापुर विधायक NIT 86, और अब इनेलो नेत्री जगजीत कौर पन्नू भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और हम देख पा रहे हैं, चलिए अपडेट लगातार जारी रहेगी, जो भी अपडेट होती है आपको बिल्कुल देंगे। फिलहाल बने रहिए। परिजनों और आला अधिकारियों के बीच की जो वार्ता है वो ख़त्म हो चुकी है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो इनके बीच जो वार्ता हुई वो किसी सिरे तक नहीं पहुंची है। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, जो लोग वार्तालाप में शामिल थे, बात करते हैं। चलिए बात करते हैं एक बार। सर क्या बात, कुछ बताएंगे क्या बात हुई है एसीपी साहब? कोई बात नहीं हुई, फिर वो टाइम मांग रहे हैं। हमने ऑलरेडी 11 दिन दे दिया, अब उनको कितना टाइम दें हम? अब हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, हम टाइम नहीं दे सकते। हमने उनको समय मांग रहे हैं, मना कर दिया हाँ, हमारे हमने बोलते 2 घंटे दे दिए हमने। अच्छा, हमारे पास और टाइम नहीं है। अच्छा चलिए, तो उनका कहना है कि जो भी वार्तालाप चल रहा था आला अधिकारियों और परिजनों के बीच, समय मांगा जा रहा था पुलिस विभाग द्वारा, लेकिन परिजनों द्वारा साफ मना कर दिया गया है कि समय नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल बने रही, कोई अपडेट रहेगी तो बिल्कुल बताएंगे आपको। फ़िलहाल स्थिति सेम है बादशाह खान चौक की और नीलम चौक की। आप सामने भीड़ देख सकते हैं, कितनी मात्रा में भीड़ है। फ़िलहाल जो बीके चौक के बाद नीलम चौक जाम किया गया था, नीलम चौक को जाम को जो है खुलवा दिया गया है। अब खुलवाया किस बेस पे गया है, किस आधार पर चौक को खुलवाया गया, ये जानने वाली बात है। जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या बातचीत हुई है परिजनों और पुलिस विभाग के बीच में कि जाम को खुलवा दिया गया है। जानने की कोशिश करेंगे, फ़िलहाल बने रहिएगा। डीसीपी अमित यशवर्धन इस समय बीच में पहुँचे हैं, जानेंगे क्या बातचीत होती है। फिलहाल बने रहिएगा और खबर को शेयर जरूर करते रहिएगा साथ साथ। बच्चा परिजनों से बात करते हैं। 7 आदमी की कमेटी बनाने का NIT 86 विधायक नीरज शर्मा की तफ्तीश गुप्तगी होती है। कल को कोई चीज़ लीकेज हो जाए, ये 7 आदमी प्रशासन से टच में रहेंगे। चलिए ठीक है, आपको जैसे कमेटी के थ्रू मतलब अपनी जो भी आप लोग सारे मौजूद है पब्लिक हर आदमी आपसे बात करे वो भी गलत है। परिवार की स्थिति ऐसी है नहीं जिसका बच्चा जाता है उसका दिमाग काम। 16-17 साल का बच्चा, जवान बच्चा गया है। देखो जो भी घटनाक्रम हुआ है वो बच्चों के बीच में हुआ है। और ये हमारी समाज का हिस्सा है। देखो जो चीज़ हुई है बिल्कुल गलत हुई है, और मतलब किसी का जवान बच्चा चला गया बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन जो लड़ाई झगड़ा भी हम उम्र के बच्चों के बीच में हुई है, तो उनको भी कोई जाने में तो उन्होंने करी नहीं, बट चलो छोटी मोटी कोई बात थी तो उससे इतनी बड़ी इंसिडेंट हो गई, गलत हुआ है। मगर उसमें हमने तुरंत कार्रवाई करी। बच्चे के हाथ में 29 सितंबर को इंसिडेंट हुई, 28-29 की बात है, अभी एक हफ्ता हो चुका है। तो हमने तुरंत उसमें जो भी बच्चे आइडेंटिफाई हुए उनको हमने अरेस्ट कर लिया। 5 के नाम थे FIR में, और इसमें और भी लड़कों के नाम सामने आ रहे हैं। तो आपको भी इतना थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए कि देखो किसी को जल्दबाजी में आपने प्रेशर कर दिया और बच्चा को गलत अरेस्ट हो जाए, उसमें जो दोषी है वो गलत ना जाए। हमने बात की मंची ये गलत हो रहा है। तो अब अगर आप इस तरीके से करके किसी को बिल्कुल जेल में चला जाए और मान के चलो कि बाद में उसका एक्चुअल में रोल नहीं था, ऐसा नहीं तो उसका कोई निर्दोष है उसको बिल्कुल वो भी सूझ जाएगा। पहले बड़ा चार्ज होता है, तो मतलब हमने पुष्टि कर लें तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं मतलब हम छोड़ेंगे जिसका एक्चुअली योगदान ना हो लड़ाई झगड़े में।
और वो वैसे ही खड़ा हो कि जिसका चलो आ गया लेकिन नहीं है तो उसका भी हमने देखना हाँ, देखना है, वो खड़ा है और ग्रुप में सबको ही दे दिया तो मतलब वो चीज़ पे गलत इन्वेस्टिगेशन है। हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी हमें यही आपसे उम्मीद है। जो साहब है ना राजेश अब आप एक काम ये उसी एरिया में रहे थे। अमित जी, इनके ये देखो हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी का तो आपने हनुमान जी हमारे लिए हमारा हनुमान 2.5 साल में कोई शिकायत नहीं है, इनको हर चीज में बोल। हेलो, नहीं बिल्कुल ये तो है लोकल पे है ही। नहीं इनका तबादला कर दिया ना कल। कोई नहीं चलो ये विषय तो कोई बात नहीं। तो आप सभी को गुडविल जो कहते हैं ना गुडविल, वैसे ही नंबर 1 एसएचओ है जी इलाके। नहीं ठीक है जी। अब देखिए ऐसा करते हैं, अब आपने कई कमेटी का गठन करा है, 5, 7, 6 आदमी जितने भी हैं, तो वो हमें डायरेक्ट अप्रोच करें और हमें उनको अवगत कराते रहेंगे कि इस तफ्तीश में हम क्या कर रहे हैं और जल्दी जल्दी इन पर कार्रवाई करेंगे। हाँ जी अपना नंबर बताया है, मेरा नंबर है। राजेश बाबू। और आप मतलब सारी आपको यहाँ पे एरिया में पुराने आदमी हैं और आप इंश्योर करो कि यहाँ पे इस तरीके की नहीं होंगे। शोभा नहीं बच्चे गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को पहले अभी तो बुलाने के लिए इससे बात करके बाकी 1-2 जगह देना है शायद। बुलवा दो यार, बुलवा दो हम लोग आप सभी लोग ये इसमें हम जल्दी से जल्दी तुरंत कार्रवाई करेंगे, बेशर्ते कि आप लोग हमारी समय और ताकत को यहाँ पे खर्च न करवाने दें। हम जो लड़के हैं जो गलत कर गए उन पे हम ताकत लगाएंगे, तो पकड़ेंगे उनसे हम वेरीफाई करेंगे और जो भी पाया जाएगा उसको पकड़ेंगे। 12 दिन 6 लड़कों को हमने तभी 4 दिन पहले अरेस्ट कर लिया। नहीं 16 नहीं मारा है, आपको भी जानकारी पूरी होगी। देखो ऐसा होता है, जो बड़ा इस टाइप का इंसिडेंट घटना होती है तो उसमें कई लड़कों के नाम आ जाते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं अगर किसी लड़के के नाम गलत आ जाए और वो मान के चलो फंस जाए ऐसे प्रेशर में, तो वो क्या जायज़ है उसके परिवार का नजायज़ हो जाएगा। जो 6 नाम हमें पता चले कि भाई ये लड़के बिल्कुल शामला बहन थी और मारपीट में पैर मारे, लात मारी, जो भी किया गलत किया, तो उनको हमें तुरंत गिरफ्तार किया। को भी ये दिखाया जा रहा है कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनको भी दिखाया जा रहा है कि उनके हाथ में हथियार नहीं थे। पुलिस क्यों अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है? हम तो ये देखो हम आपको एक सर इतनी बात बढ़ने का रीजन ये है कि 2 नंबर का जो चौकी इंचार्ज है ना, उसने कार्रवाई को इसको ढीला दिया है, कोई वो नहीं दिया। सर कभी शिकायत नहीं करी ना हमने किसी के बारे में, कोई भी ना, लेकिन लेकिन 2 नंबर चौकी इंचार्ज ने किया है बहुत गलत किया अभी तक। और ये जो अभी बागड़ी साहब ने, राजेश जी ने जो कहा है, सेम हम उस पर 6 बजे तक का टाइम है, आप और भी जो अरेस्ट करो उसके बाद ये पोस्टमार्टम जब तक हो जाता है हम अपनी बॉडी आगे सहयोग करवाओ जी पूरा। और इसमें हम आपको आश्वासन देते हैं बिल्कुल तुरंत और निष्पक्ष जांच करेंगे, कोई गलत नहीं होगा जी सब करवाओगे और आप इंश्योर कराइए, मतलब इस तरीके से हमारा समय भी और एनर्जी भी ड्रेन हो गया और आप लोगों का भी इम्पोर्टेंट कीमती समय है, आपने भी अपना व्यवसाय वगैरह कर दिया, उसमें भी आपका बोल भाई। हमने बोल तो दे जब तक आपकी डिमांड पर 7 आदमी करें। हाँ साथ अब पोस्टमार्टम भी बोर्ड में होगा, साहब ने सारी बातें कही थी। हाँ। अभी ये बोर्ड से होना कुछ चाहिए। हम पे भी छोड़ो तुम हम लोग सारे फिर वही कर फायदा क्या हुआ। तो आप सभी अभी डिस्पर्स होइए और कमेटी के जितने मेंबर थे उनसे हम निरंतर टच में रहेंगे, उनको सारी कार्रवाई से अवगत करा देंगे। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आप सेटिस्फैक्शन होगा। विवेक तेरी समझ में आई? विवेक नहीं, विवेक ही तो कमेटी एक मिनट, विवेक है कमेटी में, बदले दो ताकि मैं अरेस्ट करूँ, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल, अगर आप देखो कितने लोग आपकी डिप्लॉयमेंट में लगे हैं, अगर ये सारे लोग इंचार्ज आपकी पुलिस में नहीं है सर उसको तो कोतवाली इसका इलाज साहब आपकी पुलिस के सिपाही तसल्ली क्या? क्या ये सही टाइम है इस प्रकार की बातें करना? सही टाइम तो 12 दिन थे सर, सही टाइम कार्रवाई करने के। अभी साहब आए हैं आश्वासन। यार आपको इतने बड़े अधिकारी आए हैं, समझाई जा रही है जांच की तो बात और कर आप रहे हैं। खुद पढ़े लिखे आदमी हो, आप अगर आप कहीं भी आप मेरी जगह हो तो आप क्या करोगे? आप भी इंश्योर करोगे फेयर और 12 दिन से आज ही तो करते बैठे थे, अभी कार्रवाई होगी। आईओ साहब तो बोलते हैं कर रहे हैं। ना विवेक सर मैंने तो कई काम व्यापारियों के करवाए हैं, जो कमेटी बना दी उन्होंने जूरी, खुद गया जो हूँ। उन्होंने पोस्टमार्टम का आपको टाइम तक बिल्कुल दिया, सारी बात हो चुकी है। आपको हम समय समय में अवगत कराते रहेंगे जी, और जी। हमारा पूरा सहयोग रहेगा। ठीक है, तो आप सभी तरीके से ठीक है, कर चलो जाइए और अपना आपके जो भी कमेटी मेंबर हैं आप उनके थ्रू टच में रहना, तो हम सारी चीज़ आपको बताते रहेंगे। हाँ जी। मगर जो ये अभी कार्रवाई चल रही है उस पर डिले ना करें। सर एक काम कीजिए, ठीक है आपकी सारी बात हमने मान ली और आप लोगों ने कहा कि कुछ अरेस्ट भी हुए हैं हाँ। और जो मेरे ख्याल से अडल्ट थे वो अभी तक गायब हैं और हम उम्मीद करते हैं हाँ इसमें जो 3 अरेस्टेड है वो मेजर है, 12 साल के ऊपर। थैंक यू सो मच जी। अब हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो नहीं मिलते हैं आप उनकी पेरेंट्स पे प्रेशर डाल के उठा के ये उनको बिल्कुल कर रहे हैं, हमें ये काम शुरू कर चुके हैं। जी जी
देखिए तसल्ली इन्हीं को रहनी चाहिए। मैं फिर कह रही हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही, सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, ये रह जाएंगे, इनकी तसल्ली होगी तो सबकी तसल्ली होगी। एक ही बच्चा था। आपको ये बता रहे हैं, जो भी बच्चे आरोपी बच्चे हैं उनके घरों पे पुलिस जाती है, उनके परिवार पर प्रेशर डालती है और उसका पता करने का प्रयास करिए। घर पे आप खुद चाहे तो फोन करवा के पता करा और निरंतर उस पर अरेस्ट करने की कार्रवाई हमारी जारी है। नहीं लड़के इकट्ठे करे और इन्होंने नंबर 2 वो परसों स्टेटस डाल रहा है कि हम दोस्तों के लिए मार भी देते हैं और मर भी जाते हैं। और लाजपत नगर का स्टेटस है, हम आपके SSP साहब के पास ये इसका साला और 4-6 आदमी, तो वो वहीं पे बिठा रखा था चौक पे, उसको बेल दे दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम हॉस्पिटल लगे रहे, लोगों ने केस आपके अफसर कैसे बेल दिला रहे हो वो तो हम वहाँ देख रहे हैं। फिर भी इन्वेस्टिगेशन को सब्जी तरकारी जो बता रहे थे, हमने उसको हाथ जोड़ के कहा भैया बच्चा तेरा भी हो सकता है, ये लड़का स्टेटस डाल रहा है, इसे क्यों नहीं उठा रहे? इसके फादर को उठा, उसका फादर आया था वहाँ, क्यों नहीं उठ रही जी वो उसका? अब आप इनके बच्चे की तो या इससे बढ़िया तो इनसे एफिडेविट ले लो ना कि भाई फैसला ही कर लो। उसके बाद हम मर गए कि तुम मर गए? आप पैर मार ही रहे हैं ना, अगले का नाम ही नहीं ले रहे, वो रो उन्होंने 5 नाम दिए थे FIR में, 6 गिरफ्तार हो गए। ठीक है, वो DCP साहब भी कह रहे हैं मैं तसल्ली करूंगा। तुम चाहती हो किसी का बच्चा नजायज बचे? कोई भी नहीं चाहता, नहीं चाहती ना, सारे का आपको दोनों पक्ष के समझा रहा हूँ, आप चाहते हो कि दोनों पक्ष यहाँ पे 100 आदमी खड़े हैं तो हम आपकी DCP साहब ये हम फिर कहेंगे आपसे, जो दोषी है उसे छोड़ो मत, चाहे कोई है, जो नाजायज है उसको अंदर। ठीक है, बिल्कुल आपको अश्योरेंस दे चुका हूँ, मैं फिर बोल देता हूँ, बिल्कुल इसमें सही कार्रवाई होगी और यार 302 के केस में इन्वेस्टिगेशन बहुत पुराना इस अधिकारी को जानता हूँ, बहुत पुराना, और कई व्यापारियों के लिए मैं कमेटी आपकी बनी हुई है और आपको गारंटी देते हैं, इंश्योर कराते हैं कि इसमें आपको अवगत कराते रहेंगे जो भी कार्रवाई होगी। आपको ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं कि आपको बार बार इस तरीके से आपका जो नाम है ना पड़ेगा। पुलिस विभाग ने जो है परिवार वालों को आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। अब कौन कार्रवाई करेगा? केस जो है चौकी में रहेगा या फिर जो केस को CIA को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ये एक बार बात करने का प्रयास जरूर करेंगे DSP अमित यशवर्धन जी से। बाकी फ़िलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए बोल दिया गया है और अमित यशवर्धन जी से बात करते हैं। सर किस विषयों पर जो है परिवार से सहमति बनी? फिलहाल जाम को खोल दिया गया है, पहली तरफ जाम है। एक बार अमित यशवर्धन से बिल्कुल बात करेंगे। बात करने का प्रयास जरूर करेंगे अमित यशवर्धन से। एक मिनट इधर आ जाओ। ये जो परिवार है, दक्ष का परिवार आ रहा है, तो उनके साथ में एक बहुत अच्छी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। जैसे कल बच्चा एक्सपायर हो गया था, तो इसमें हमने पहले से 6 की गिरफ्तारियां कर रखी है और इसमें कई सारे बच्चों के और नाम लिखवा रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी एक बार प्रॉपर वेरिफिकेशन कर ले, पुष्टि कर ले। एक बार अननेसेसरी प्रेशर में बाउंड होकर कहीं गलत बच्चों की गिरफ्तारियां हो जाए तो उसमें कहीं ना कहीं भविष्य और बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो वही हम यहाँ पे जो भी परिजन आए, इनके जो भी सोसाइटी के लोग आए, उनको यही समझा रहे हैं कि जल्दबाजी में अननेसेसरी प्रेशर में आके गलत बच्चे ना अरेस्ट हो। तो उसमें हम टाइम बाउंड तरीके से उनकी पुष्टि करें, वेरिफिकेशन करें और अगर हमें उनका रोल पाया जाएगा तो हमें गिरफ्तारी करें। परिवार क्या मांग कर रहा है सर? परिवार की यही मांग है कि जितने भी बच्चों के नाम लिखवा रखे हैं, 10-15 जो भी हैं, सबकी अरेस्टिंग की जाए। सर इनका आरोप है चौक जाम पड़ा था, क्या कुछ अब उनको आश्वासन देकर घर भेजा जा रहा है या क्या कुछ कर रहे हैं? जैसा आपको भी बताया गया है कि इसमें कई बच्चों की तो गिरफ्तारियाँ हो गई जो एक्चुअली मौके तौर पे हमें पता चल चुके थे और उनके रोल तो आइडेंटिफाई हो चुके थे। मगर अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम तो आ रहे हैं बट उनके क्या योगदान है उस वारदात में, तो उसकी पुष्टि जब हमारी हो जाएगी, हमारी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, तो उसके बाद हम गिरफ्तारी। सर आगे की इन्वेस्टमेंट क्या CIA करेगी या फिर पुलिस वाकई बस रहेगी? इसमें ज्वाइंट रहेगी, हमारी लोकल पुलिस भी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी जो कोतवाली थाने में दर्ज है मुकदमा, और उसके बाद क्राइम ब्रांच भी इसमें सहयोग कर रही है ताकि वो आरोपी हैं वो राउंड अप हो जाए हम और उनसे हम फिर वेरीफाई कर सकेंगे उनका। कमेटी का गठन किया गया, 7 लोगों की कमेटी का गठन, उसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कमेटी का गठन करने का यही अर्थ है कि जो 5-6 जो भी लोग हैं इनके जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमसे निरंतर टच में रहेंगे ताकि हम उनको जो भी अनुसंधान कर रहे हैं इसमें उसके बारे में अवगत कराते हैं। तो क्या अभी आश्वासन के बाद जाम खोल दिया लोगों ने या अभी? बिल्कुल खोले, बिल्कुल जाम कभी था ही नहीं। लोगों के थोड़ा सा आक्रोश था, उनको हमने समझा दिया कि तरीके से एक सिविल सोसाइटी की तरह अप्रोच करें और हम उनका सहयोग करें। थैंक यू सर। तो ये है ACP NIT अमित यशवर्धन
जिन्होंने बताया कि जो केस है फ़िलहाल के तौर पर जो केस है वो पुलिस विभाग इसकी कार्रवाई करेगी। जो लोग इसमें जुड़े हुए थे, जिस चौकी और थाने के अंदर ये केस आता है उसमें रहेगी, लेकिन CI जो स्टाफ है वो भी इनका सहयोग करेगा। फ़िलहाल जो केस है वो अभी पुलिस चौकी के अंदर ही रहेगा और CI जो स्टाफ है वो CI स्टाफ है जो इनकी आगे की जो कार्रवाई में सहयोग जरूर देगा, लेकिन फिलहाल जो केस है वो CI को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, ऐसा अमित यशवर्धन जी का कहना है, DCP NIT। तो आप सभी से के पास ये फिलहाल लेटेस्ट खबर है। जाम को खुलवा दिया गया है। DCP साहब ने कहा जाम नहीं था, लेकिन जाम एक्चुअली में था, लेकिन जाम को खुलवा दिया गया है। आगे की जो अपडेट होगी फ़िलहाल आप तक बिल्कुल पहुँचाएँगे। फ़िलहाल दक्ष मर्डर केस, अब ये जो केस है वो मर्डर केस हो गया है, क्योंकि मारपीट के बाद लड़का मर चुका है तो मर्डर केस हो चुका है। मर्डर केस में ये अपडेट है कि फ़िलहाल जो अमित यशवर्धन DCP ने बताया कि जांच जो है वो दोबारा से की जाएगी। जो भी लोगों के नाम जो दिए जा रहे हैं वो जिनके नाम ऐड नहीं किए गए उनके ऐड किए जाएंगे। प्रेशराइज करके परिवार को या कैसे भी करके उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो ऐसा अमित यशवर्धन जी का कहना है और यही डिमांड थी जो परिजनों की। फिलहाल जाम को खुलवा दिया गया है। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे। आप खबर जट से डिजिटल देख रहे थे और लगातार इस खबर के साथ जुड़े हुए हैं, सुबह से लेकर अभी तक इस खबर के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल जो भी आगे की खबर रहेगी इस केस में बिल्कुल बताएंगे आपको। फिलहाल खबर को शेयर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। आप खबर जट से डिजिटल देख रहे थे और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।